चाचा ने यही समझाया कि देखो, तुम्हें उस लकी शॉप वाले ने बेवकूफ़ बनाया है। वैसे तो राइटर मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया गया है। मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे वहाँ से कमाई नहीं हुई, वहाँ से मैं अर्न नहीं कर पाया। चाचा ने समझाया, देखो दुर्भाग्य नहीं था तुम्हारा, बेवकूफ़ तुम्हें बनाया गया है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया गया है तो सुनो। जो लोग तुम्हें जीतते हुए प्रतीत हुए थे, तुम्हें लगा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति और तुमसे उम्र में बड़ा एक लड़का आकर के जो जीते थे, वो जीते नहीं थे, वो उन लोगों के दोस्त थे। उनका, दुकानदार का, वो दोनों व्यक्ति दोस्त थे और ये सब लोग आपस में मिले हुए थे। ये लोग भीड़ का हिस्सा बन करके ऐसे जता रहे थे जैसे वो दुकानदार को जानते ही ना हो और साधारण रूप से कोई ग्राहक हो, लेकिन हकीकत में वो ग्राहक नहीं थे। वो लोग सब आपस में मिले हुए थे और वो लोग वहाँ खड़े अन्य लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि इस गेम को खेल करके जीता जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्होंने लोगों को लालच देने के लिए ये जाल बुना और लोगों को दिखाया कि हाँ, ये इस तरह से जीता जा सकता है। उसके बाद जाकर के ये काम किया गया और उनका मकसद यही था कि जो व्यक्ति भी खेले उसके पैसे ये हाथी आ पाए। तो लालच दे करके लोगों को उकसाने का काम था उनका और वो उसमें कामयाब हुए। तुम उनके जाल में फंस गए और तुमने पैसे लगा करके गेम खेला, गेम ऑफ चांस तुमने खेला। अब चलो, जो हुआ सो हुआ, मूर्ख तो तुम बनाए गए हो ही, लेकिन तुम अब ये सब बात भूल जाओ और याद रखो, बुरी यादें हमें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। बुरी यादें याद रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए इस बारे में भूल जाओ और किसी व्यक्ति को बताना मत कि तुम्हारा भाग्य कितना ख़राब है या तुम कितने मूर्ख हो। न तो तुम मूर्ख हो, न तुम्हारा भाग्य खराब है। समय समय की बात है, वो तुम्हारे साथ होना था, वो हो गया। अब आगे बढ़ो और आइंदा से ऐसे धुरतों से सावधान रहना। सो दिस इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स ऑल अबाउट। ये आपकी कहानी है और इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है। हमें सीख ये मिलती है कि हमें लोगों की धूर्तताओं को समझने की कला भी आनी चाहिए। अगर हम लोग सामने वाले की धूर्तता को समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के भी समझना नहीं चाह रहे हैं तो यकीनन हम मूर्ख हैं और हमारा ये कर्तव्य है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट बी ए फूल। मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख बन के हमें नहीं जीना है, क्योंकि मूर्ख बन के जीने से अच्छा है कि हम न जिए और मर जाएं। कहने का मतलब है कि हम मूर्ख बन के न जिए, क्योंकि मूर्खता के साथ जीना बहुत कष्टकारी होता है और मूर्खता के साथ जीने में कोई सार भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, I hope that you have got the story and you have got the message of the story. Now there are some exercises at the end of this chapter. The exercises are some fill in the blanks first of all, and then 6 questions are there. Working with language we may or may not do uh, via video, and then there is speaking and reading aloud that we will do in the offline class whenever it will be possible, and dictation is also there, and dictation will also be done in the offline class whenever it will become possible. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग जो है आपका नेक्स्ट एक पोएम है। ऑब्वियसली अगली क्लास में तो एक्सरसाइज करवाना है ही, एक्सरसाइज करवाने के बाद अगर समय बचता है तो अगली क्लास में, और नहीं बचता है तो उसकी अगली क्लास में वी हैव टू डू ए पोएम नेम्ड वोकेशन। वोकेशन नाम की एक पोएम जो
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, उसे हम लोग अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पोएम इट इज़, बहुत मज़ेदार पोएम है जो हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है डेजर्ट एनिमल्स, जो कि चैप्टर 9 है, वो पढ़ेंगे हम। और फिर छोटी सी पोएम आती है व्हाट इफ़, वो भी रिटन बाय शेल सिल्वरस्टीन है वो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर इज़ द बेनियन ट्री। बेनियन ट्री चैप्टर आपका आखिरी 10वां चैप्टर है, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, जो कि बच्चों की कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। उस कहानी को पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब आपका जो बुक का जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो हमारे हाथ में चैप्टर्स बचे हैं वो है 2 पोएम और 2 स्टोरीज़, टोटल 4 है। एक्चुअल में 2 चैप्टर है, डेजर्ट एनिमल्स और द बेनियन ट्री, और पोएम की बात करो तो 2 है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 चैप्टर और हैं अगर पोएम को चैप्टर मान ले तो, और इन्हें करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम इस दिसंबर के अंदर इस साल के अंदर ये पूरी बुक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड योर दिवाली। स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू वेरी मच।